अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से हैं। बच्चों आज जो है हम अपनी मश्क करेंगे। मश्क हमने जो पीछे पढ़ा था अपना उन्वान एजादात के बारे में, उसकी आज हम मश्क करेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 1 है कि खाली जगह पुर करें। उन्होंने हमें 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स दी हैं, जिसमें हमें एक खाली जगह है, वहाँ पे हमने उसको पुर करना है, जिसका मतलब है कि फिल करना है। नंबर 1 है जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है उसे डैश कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी जो इंसान नई चीज़ इन्वेंट करता है या कोई नई चीज़ बनाता है जो पहले दुनिया में मौजूद नहीं थी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुअज्जद कहते हैं। नंबर 2, ऐजाद की वजह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी डैश हो गई है। उन्होंने कहा है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं नंबर 2 में कि जितनी भी इन्वेंशन हो रही हैं, ऐजादात हो रही हैं, नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी का रहन सहन, खाना पीना, चलना घूमना फिरना है, उससे क्या हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि रोज़मर्रा से मुराद ये होता है कि जो हम आम रूटीन में जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है उससे हमारी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क आया। तो इसका ये है कि उससे हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। नंबर 3, हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहां डैश का इस्तेमाल ना होता। वो ये कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी एक चीज़ ज़रूर बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है जहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल ना होता हो। तो वैसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में इस्तेमाल ना होता हो उस चीज़ का? तो वो चीज़ है कंप्यूटर, जिसको हम लैपटॉप भी कहते हैं। नंबर 4, इंटरनेट के ज़रिए हम दुनिया भर से किसी भी मौजू पर डैश हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट हमें पता है बच्चों, जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, जो हम घरों में वाईफाई नहीं लगाते या हम मोबाइल में जो पैकेज करते हैं 4G 3G का, वो सब जो है इंटरनेट होता है। उस इंटरनेट से क्या होता है, हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, हम ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं, हम ऑनलाइन सॉन्ग्स, नात, ये सब सुन सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिंपल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्काइप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की और बेशुमार चीज़ें, ऐप्स हैं जो इंटरनेट से इस्तेमाल होती हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये बहुत अहम है इंटरनेट। और इससे क्या होता है कि दुनिया भर में हम किसी भी मौजू होता है टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो जाए वो आसान हो या मुश्किल, इंटरनेट एक ऐसा बच्चों ज़रिया है कि आप जो वहाँ से लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, वो इंटरनेट पे आपको मौजूद होगी। अगर आप कोई वर्ड फर्ज करें, कैट है, ठीक है, स्पेलिंग CAT, तो अगर आपने उसको गलत भी थोड़ा सा लिख दिया तो जो होता है वो खुद ब खुद उसको ठीक कर लेता है। तो ये इतनी अहम चीज़ है। तो इससे क्या होता है, मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। नंबर 5 है कि मोबाइल फ़ोन की मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में फ़ौरी रब्ता किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन की मदद से डैश के किसी भी हिस्से में, तो यहाँ पे हमने क्या पुर किया है, दुनिया, कि हम कहीं पे बच्चों बैठे हों, दूर, बहुत ज़्यादा दूर, जैसे हम शहर, बहुत दूर शहर होते हैं, ममालिक होते हैं, वहाँ पे क्या हम एक दूसरे से राब्ते में कैसे रहते हैं, क्या होता है। तो इसका मतलब यही है कि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जहां हम बहुत दूर भी चले जाएं, पास भी रहते हों, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन होगा तो हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, एक दूसरे के पास ही रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम दूर नहीं गए। तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग जो होते हैं वो इसका सही इस्तेमाल भी नहीं करते, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन का हमें सही अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन दोनों बहुत मालूमाती और बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ें हैं। सवाल नंबर 2 है दर्ज ज़ेल जदूल मुकम्मल करें, जिसमें उन्होंने हमें एक सीधी तरफ बच्चों यहाँ पे जो है ऐजादात बताई हैं कि ये सारी ऐजाद हुई हैं, जिसमें जहाज़ है, टीका है, घड़ी है और ये कंप्यूटर है। आगे वो हमें कह रहे हैं कि ऐजाद का नाम बताना है, और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये ऐजाद किस तरह हमारी मदद करती है, और आखिर में वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ऐजाद ना होती तो क्या होता बच्चों। सबसे पहले हम ऐजाद का नाम लिखेंगे। ये क्या है, जहाज। जहाज को हम इंग्लिश में कहते हैं एरोप्लेन। एंड द सेकंड वन इज टीका, ठीक है, इसको हम उर्दू में टीका बोलते हैं और इंग्लिश में इंजेक्शन बोलते हैं। नंबर 3 घड़ी है, ठीक है, इसको हम उर्दू में घड़ी कहते हैं और इंग्लिश में हम क्लॉक कहते हैं, ये जो हमारे घरों में लगी होती है जिससे हम वक्त देखते हैं। ये है कंप्यूटर, ठीक है, और इसको हम लैपटॉप भी कहते हैं।
आगे है कि ये ईजाद किस तरह हमारी मदद करती है बच्चों। जहाज़ हमारी किस तरह मदद करती है, मैंने लिखा है एक मुल्क से दूसरी लेकर जाता है। एक मुल्क से दूसरी जगह ये बच्चों लेके जाता है जहाज़। देखें जिस तरह अगर हमने कराची जाना है, हमने अमेरिका जाना है, हमने लंदन, यूएई के दुबई जाना है, सऊदी अरब जाना है, तो जहाज़ पे हम बैठते हैं और हम दूसरे जो है मुल्क चले जाते हैं। और जिस तरह कराची का सफ़र बहुत लंबा है, बहुत घंटे लगते हैं, तो अगर हम 2 से 3 घंटे में पहुंचना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जहाज़ पे बच्चों चले जाते हैं। इसलिए ये हमारी इस तरह मदद करता है कि अगर हमारे रिश्तेदार दूर रहते हैं या कोई मसला हो गया, हमें पढ़ाई के सिलसिले में जाना है, हमें नौकरी करने कमाने के लिए जाना है, तो हम जहाज़ को इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। नंबर 2, टीका क्या करता है बच्चों। टीका हमारी बीमारी को जल्दी ख़त्म करता है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे, हमारे दिमाग में आएगा कि जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती हैं या सिरप होते हैं, हम वो भी तो पी सकते हैं, हम टीका क्यों लगाते हैं बच्चों। टीका हम इसलिए लगाते हैं, इससे हमें जल्दी हमारी बीमारी को आराम मिलता है। अगर दवाई 3 घंटे में हमें असर कर रही है, कोई गोली या सिरप, तो ये हमें 1 घंटे में, हम अगर टीका लग जाएगा ना उस दवाई का, तो हमें वो 1 घंटे में हमारे जिस्म में उसका असर फैल जाता है और हमें आराम आ जाता है। इसलिए हमारी जल्दी जो रिकवरी होने लग जाती है वो टीके की वजह से होती है। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा या अपने बड़ों से सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, या अगर नहीं भी सुना तो चलें आज सुन लें कि अगर बहुत ज़्यादा जब बच्चा या बूढ़ा या बड़ा कोई भी जब बीमार होता है, तो अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता, सिरप भी हम दे रहे होते हैं तब भी ठीक नहीं हो रहा होता, तो वो आखिर में जो है डॉक्टर कहते हैं कि अब इंजेक्शन आप लगवाना शुरू कर दें। ठीक है, इस डोज, जो दवाई की डोज है, ये इंजेक्शन के थ्रू लगेगी जो भी इंसान है। तो इससे यही होता है कि फिर वो हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो बीमारी उससे जल्दी ठीक होने लग जाती है। तो ये टीके का बहुत अहम इस्तेमाल है। नंबर 3, घड़ी। अच्छा, अब घड़ी बच्चों ये हमें वैसे सबको पता भी है, मालूम भी है, ये बात का हमें अंदाज़ा भी है कि घड़ी क्या करती है। घड़ी हमारी किस तरह मदद करती है, वक्त का बताती है, वरना हम ला इल्म रहते बच्चों। अगर हमारे पास घड़ी ना होती तो हमें वक्त का कैसे पता लगेगा कि इस टाइम 2 बज रहा है, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। हम घड़ी ही होती है। अब वो देखें बच्चों, मोबाइल में हम टाइम देख लें, हम अपनी क्लॉक में देख लें, हम घड़ी जो हाथ में पहनते हैं वॉच, उसमें देख लें, या किसी न किसी तरह तो हमने वक्त को देखना है ना कि इस टाइम टाइम क्या हुआ है। तो घड़ी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह ईजादात सारी जो हैं बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल है। आखिर में है कंप्यूटर बच्चों, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि फ़ोन के बारे में, इंटरनेट के बारे में। उसी तरह कंप्यूटर जो है बच्चों एक मालूमाती ज़रिया है। मोबाइल जिस तरह एक छोटी सी मतलब टेक्नोलॉजी है, ईजाद है, लेकिन लैपटॉप उससे थोड़ी बड़ी है। उसमें भी उसी तरह होता है। लैपटॉप में आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और बहुत सी बेशुमार चीज़ें हैं जो हम लैपटॉप में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम ज़रूरी है बच्चों। मतलब ये हमें पूरी दुनिया की मालूमात फराहम करती है। ये एक बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी ईजाद है। अब बच्चों हम आगे देखेंगे कि अगर ये ईजाद ना होती तो क्या होता। इससे ये होता कि हमारी अगर जहाज़ ना होता तो हमारी ज़िंदगी बच्चों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। जो अगर हम दूसरे मुल्क या दूसरे शहर चला जाता, कोई भी हमारे रिलेटिव या रिश्तेदार, तो वो बच्चों दूर ही रहता, हम उनसे मिल ना पाते। तो जहाज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। तो नंबर 2 जो है टीका है, इससे क्या होता नुकसान कि हमारी जो तबीयत है वो इंजेक्शन ना होते, इंजेक्शन के थ्रू अगर हमारी बीमारी ठीक ना हो पाती तो इससे बहुत से लोगों की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती थी, और हम ऐसे भी हो सकता था कि वो बीमारी कभी ठीक ही ना हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें, बीमारियां हैं, जब इंजेक्शन्स लगते हैं तो उनमें बेहतरी आने लगती है और वो ठीक होने लग जाते हैं। तो इंजेक्शन ना होते तो पता नहीं, हमारी ज़िंदगी जो है मुश्किल होती। हम इंतज़ार में ही रहते दवाइयों और सिरप के। और बच्चों देखें, अगर हम दवाई और सिरप भी हम कितनी ले लेंगे, ये तो नहीं है ना कि आप सारी ज़िंदगी लेते रहोगे या हफ्तों हफ्तों लेते रहोगे, ऐसे नहीं होता।
क्योंकि हमारे बॉडी के इतने ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो तबाह होने लग जाते हैं, तो हम इतनी ज़्यादा दवाइयाँ और सिरप भी नहीं ले सकते होते, इसलिए जो है हम टीके का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बहुत एक ज़रूरी और अच्छी ईजाद है आजकल के दौर में। नंबर 3, घड़ी अगर ना होती तो वक्त का अंदाज़ा हमें ना हो पाता। नंबर 4, दुनिया की रहनुमाई से हम दूर रहते। अगर कंप्यूटर ना होता तो हमें कुछ भी ना पता होता, हम ला इल्म से रहते, हमारे पास मालूमात ना होती। और हम बहुत सी बच्चों, अब तो देखें पढ़ाई का निज़ाम है, कोरोना के बाद आप देखें जो पढ़ाइयाँ थी वो ऑनलाइन हो गई, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। ऑफिस जो जॉब वर्क ऑफिस के जितने भी काम होते थे वो लैपटॉप पे होने लगे। तो ये तो बहुत आजकल के ज़रूरी में जो ईजाद है बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी है। तो इन सब का हमारे लिए वजूद में आना बहुत अच्छा साबित हुआ और हमें जब से ये ईजाद हुआ है हमारे हक में बेहतर ही हो रहा है, हमें सहूलत ही महसूस हो रही है। ऐसा कभी भी हमें महसूस नहीं हुआ होगा कि ये ना होती काश। या आगे बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, कालिम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाएं। ये हमारा कॉलम अलिफ है बच्चों, हमारा कॉलम बे है। इधर उन्होंने हमें अलिफ में हमें बताया है इजादात, इंटरनेट, हवाई जहाज, तीर और कमान। कॉलम बे में उन्होंने हमें बताया कि जानवरों का शिकार, दिनों का सफ़र घंटों में, घर बैठे दुनिया भर से मालूमात हासिल करना, काम में आसानी। वो हमें ये कह रही हैं कि जो सही लगता है, जिस तरह इजाद क्या होता है, काम में आसानी, तो हमने इसको इससे मिला देना है, ठीक है, कालम अलिफ को कालम बे से। इंटरनेट क्या करता है, घर बैठे दुनिया भर से मालूमात हासिल करना, मुझे ये ठीक लगता है और ये ऐसा ही होता है। देखें ये इंटरनेट दिनों का सफ़र घंटों में भी नहीं करता, जानवरों का शिकार भी नहीं करता, तो इसका क्या हो जाएगा कि घर बैठे दुनिया भर से मालूमात हासिल करना। हवाई जहाज़ क्या करते हैं, हाँ वो ये करता है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई 5 घंटे का सफ़र है तो उसमें 2 घंटे लग जाएंगे, तो ये क्या करता है, दिनों का सफ़र घंटों में करता है। तीर कमान क्या करता है, जानवरों का शिकार करता है। तो इस तरह जो है हमने इनको मिला लिया, इजाद को पहले आखिर से मिलाया, इंटरनेट को फिर इस सेकंड लास्ट से मिलाया, हवाई जहाज़ को थर्ड लास्ट से मिलाया और तीर कमान को सबसे ऊपर वाले से हमने मिला दिया। अब जो बच्चों हैं हम अपना सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 में क्या है कि दर्ज सवालात के जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि ये मुख्तसर जवाब हैं, ठीक है, और इन सवालात हैं, हमने इनके जवाब देने। अब सबसे पहला हमारा सवाल ये है नंबर 1 के इजाद की तारीफ़ करें और मिसालें दें। बच्चों ये आपने गौर करना है यहाँ पे कि ये मिसाल नहीं लिखा, मिसालें लिखा है। हमने 1 से 2, 1 से ज़्यादा हमने मिसाल देनी है। अगर यहाँ पे सिर्फ मिसाल लिखा होता तो उसका मतलब 1 है, अगर यहाँ पे मिसालें लिखा है तो उसका मतलब है कि हमने 2 देनी है। नंबर 2 सवाल है कि अपने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होने वाली अहम इजाद की एक फ़हरिस्त तैयार करें। नंबर 3 इंटरनेट ने किस तरह हमारी ज़िंदगी बदल दी है। नंबर 4 इजादात के कोई से 3 फ़वाइद लिखें। अभी हम पीछे बच्चों ये देखेंगे कि इजाद की तारीफ़ क्या है और मिसालें क्या है। नंबर 2 अगर हम, ये तो एक कॉमन सा ही है सवाल के स्कूल के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होने वाली अहम इजादातें, मैंने उसमें कंप्यूटर लिखा है, इंटरनेट लिखा है, ये हमारे स्कूल में जो है इजादात सारी इस्तेमाल होती हैं आजकल के दौर में। अब हम देखेंगे कि इजाद की तारीफ़ क्या है और इसकी मिसाल क्या है। सवाल नंबर 1 का जो जवाब है बच्चों वो यहाँ से शुरू होता है कि कोई चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो इजाद कहलाता है। नंबर 2 इजादात इंसान की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। इजादात ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इसकी मिसाल बतानी है। तो जैसा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट मौजूदा दौर की अहम इजादात हैं। बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 1 का जवाब है कि जो चीज़ बनाता है, जो चीज़ इन्वेंट करता है, इजाद करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये चीज़ बनाने वाले को मौजूदा ज़माने में इजाद कहलाती हैं। जब से इजादात हुई हैं इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और वो इजादात, ज़ाहिर बात है बच्चों कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं बन जाती, हर इंसान उस पर बहुत मालूमात पहले लेता है, बहुत मेहनत करता है, फिर वो चीज़ आती है। उसने अपने दिमाग को इतना सोचा होता है, मेहनत की होती है, दिन रात की उसकी, दिन रात उसने एक किया होता है। और अगर हम इसकी मिसालें देखें तो वो हम पढ़ चुके हैं कि ये देखें, मैं अंडरलाइन करें, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। 2 उन्होंने कहा था, हम 3 भी लिख सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा लिखनी है। अब सवाल नंबर 3 का बच्चों ये जवाब है। उन्होंने पूछा इंटरनेट के बारे में कि हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई और उन्होंने हमें क्या मालूमात दी। तो इंटरनेट में है, क्या आप जानते हैं 4 साल पहले
कि कुछ साल पहले ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुआ। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे दुनिया भर से किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क से ख़रीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है। बच्चों में कह रहे हैं कि हम अगर ये चीज़ देखें या हम ये बात जानते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं था, ईमेल के बगैर हम ज़िंदगी गुजार रहे थे। जैसे ही हमें ईमेल का मालूम हुआ, इंटरनेट का मालूम हुआ, मोबाइल फ़ोन का मालूम हुआ, तो उनके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल होने लगी। हम घर बैठे जो है किसी भी मौजू पर, टॉपिक पर जो है, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ मौजू के ऊपर टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर जो है हम मालूमात ले सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। और अपना कोई भी इम्तिहान हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई टॉपिक हमें दे दे तो हम उस पर सर्च करके इंटरनेट पे इल्म हासिल कर सकते हैं। और इंटरनेट जो है ये एक ज़रिया है। इससे क्या हुआ है कि दुनिया एक सिमट कर रह गई है। हमारा सवाल नंबर 4 है, बच्चों के ईजादात के कोई से 3 फ़वाइद लिखें। फ़वाइद का मतलब बच्चों होता है एडवांटेज, के इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सवाल नंबर 4 का जो जवाब है बच्चों वो यही है कि जदीद ईजादात ने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। फिर मैंने खुद भी बच्चों ने पेंसिल से भी लिखा है कि जदीद दौर में ईजादात की बदौलत तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। और जो मौजूदा दौर में ईजादात हैं उसके नाम मौजूद हैं कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। ईजादात ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। ये सब जो हैं बच्चों इसके फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़वाइद ये है कि इंसानी ज़िंदगी हमारी आसान हो गई। दूसरा ये कि जदीद ईजादात ने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। और तीसरा ये कि जदीद दौर में ईजादात की बदौलत तरक्की की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये बच्चों हमारी सारी मर्ज थी। सवाल नंबर 1 था जिसमें हमने खाली जगह पुर किया। उन्होंने हमें 5 फिलिंग ब्लैंक्स दी हुई हैं जिसमें से हमने उसको पुर करना है। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में हमारा ये उन्होंने पूछा हमसे कि दरजेल जदोल मुकम्मल करें। एक तरफ उन्होंने ईजादात के नाम बताए थे, दूसरी तरफ उन्होंने हमसे पूछा था अगले ही रो में के ईजाद का नाम बताएं। तीसरे में कॉलम में उन्होंने पूछा कि यह ईजाद किस तरह हमारी मदद करती है। चौथे में उन्होंने पूछा अगर ये ईजाद ना होती तो। ठीक है, हमने इसको अच्छे से जो है पुर किया। अब हमारा सवाल नंबर 3 है कि कालिम अलिफ को कालम बे के साथ मिलाएं। ये हमने इसको इससे मिला दिया। फिर हमने अपना सवाल नंबर 4 देखा। सवाल नंबर 4 में ये था कि दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। नंबर 1 था ईजाद की तारीफ और मिसालें दें। नंबर 2 था कि मुख्तलिफ स्कूल के शोबों में इस्तेमाल होने वाली अहम ईजाद की जो है लिस्ट तैयार करें। हमने उसमें से 2 लिख दिए थे, इंटरनेट और कंप्यूटर। फिर उसके बाद तीसरा उन्होंने हमसे पूछा कि इंटरनेट ने किस तरह हमारी ज़िंदगी बदल दी। और चौथा उन्होंने हमसे ये पूछा कि ईजादात के कोई से 3 फ़वाइद लिखें। तो हमारा आज का जो मुकम्मल हुआ, जो हमने पिछला उन्वान पढ़ा था बच्चों ईजादात, उसकी हमने मुकम्मल कर लिया आज मश्क। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बच्चों अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बहुत आसान है, जिस तरह हमने की है उसी तरह आपने इसकी तैयारी करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही। ठीक है, अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हाँ तरीके मंगवायो थर्मल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्सूल